किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और उन किसानों की समस्याओं को उठाते हुए आज मैं ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। आपको पता ही है कि मैं किसान होने के नाते किसान हित के अंदर, चाहे फसलों की रोग बीमारी हो, चाहे भाव आदि की कोई सूचना हो, चाहे किसान के पक्ष या विपक्ष में जो आवाज़ उठानी हो, या सरकार के कोई गलत फैसले हों, सही फैसले हों, उनकी जानकारी सोशल मीडिया पर लगातार किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। किसान की आवाज़ उठा करके सरकार को जगाने का काम कर रहा हूं। और आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं भावांतर भरपाई योजना का। साथियों, मैंने बहुत बड़े बड़े मंचों के ऊपर नेताओं को बोलते हुए देखा है। उन मंचों के ऊपर जब भी कोई नेता बोलता है, चाहे वो किसी की पार्टी का हो, सबसे पहले किसान और कमेरा और मजदूर का नाम लिया जाता है। परंतु जब सरकार का अपना फर्ज निभाने का नंबर आता है तो किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा हुआ मिलता है। ये बात मैं विश्वास के साथ और सच्ची बात आज वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सरकार अनेकों प्रकार के वादे किसानों के साथ करती हैं, परंतु उन वादों के ऊपर सरकारें कतई खरा नहीं उतर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण सरकार के हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर वाली बात सामने सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार ने जो बाजरा खरीद के ऊपर एमएसपी की बात की और फिर एमएसपी से हट करके एमएसपी से बचने के लिए भावांतर भरपाई योजना की बात की। मैं मानता हूं कि भावांतर भरपाई योजना यदि समय पर ठीक से लागू करके किसान के खाते में ठीक से पैसा पहुंचाया जाए तो ये योजना किसानों को कुछ राहत देने का काम कर रही है। परंतु आप एक बार विचार करके देखिए, आपने 6 महीने तक खेत के अंदर फसल को संजोया, देश के लिए अन्न पैदा किया और भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान ने अपने खून और पसीने की कमाई को मंडी में ला करके जब बिक्री किया तो सरकार ने ये बात कही कि यदि आपको दाम कम मिलेंगे तो हम भावांतर भरपाई का पैसा 72 घंटे के अंदर आपके खाते में डलवा देंगे। परंतु आज तक 72 घंटे तो क्या 72 दिन भी बीत गए हैं। भावांतर भरपाई जो बाजरा के किसानों को मिलनी चाहिए थी, केवल 575 रुपये प्रति कुंटल जो मिलनी चाहिए थी, वो भी आज तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि समय के ऊपर यदि पैसा किसान के खाते में पहुंच जाता है तो अगली खेती करने के लिए किसान को खाद और बीज खरीदने में सुविधा होती है। आज किसान बैंकों के चक्कर लगा रहा है और जब खाली हाथ लौट रहा है। मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब जी सैनी जी से ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आप बैंक में जाएंगे और वहां पर आपको खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप अपने दिल पर हाथ रखे देखिए कि आपके साथ क्या बीतेगी। आज किसान बैंक में जाता है, अपना खाता टटोलता है, वहां पर भावांतर भरपाई का पैसा नहीं मिलता है और वो मुंह लटका कर वापस घर आ जाता है। बच्चे पूछते हैं पैसे ले आए क्या, खेत के अंदर पानी लगाने के लिए डीजल ले आए क्या, पशुओं के लिए कोई चाटा बट्टा ले आए क्या, कपड़े लत्ते ले आए क्या, दवाई ले आए क्या। परंतु बगैर पैसे किसान कुछ नहीं खरीद पाता और वो मायूस होकर के फिर से अगले दिन के इंतजार में बैठ जाता है। साथियों, आज आप सभी को पता है कि देश के किसी भी कोने का किसान हो, और एक वीडियो मैंने पहले बनाया भी था, 35 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे दबा हुआ है, जो सरकार के आंकड़ों में बताया गया है। सेठ साहूकारों का, फाइनेंशियल कंपनियों का लाखों करोड़ रुपया और किसान के ऊपर चढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की नीतियां लागू होती हैं परंतु समय पर किसान को फायदा नहीं पहुंचा रही है। बाहर से माल आयात करके देश में भंडार भर दिए जाते हैं, उसके तहत किसान के माल का भाव मंडी में नहीं मिल रहा है। सरकार फिर एमएसपी खरीद की बात करती है, परंतु एमएसपी खरीद के ऊपर जब अनाज पैदा होता है तो मुंह फेरने का भी काम करती है। मक्का के किसानों को देखिए, सोयाबीन के किसानों को देखिए, नरमा के किसानों को देखिए, बाजरा के किसानों को, किसी भी चीज़ के, मूंग के किसानों को देखिए, किसी भी चीज़ की एमएसपी पर खरीद संपूर्ण तौर पर नहीं हो रही है।
एमएसपी से बचने के लिए भावांतर भरपाई योजना का सहारा लिया जा रहा है, और वो भी एक तुच्छ पैसा जो किसान का सरकार के में बनता है, वो पैसा भी 72 घंटे में पहुंचाने की जो बात कही जा रही है वो 72 दिन तक नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारें ऐसी नीतियां जो अपना रही हैं, ये नीतियां कितने दिन चल सकती हैं? बार बार मैं कह चुका हूं, इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान जो 150 करोड़ जनता के लिए एक एक खून पसीने की कमाई करके अन्न पैदा करता है, अपने देश के लिए काम करता है। और आपको याद होगा कि कोरोना काल के अंदर एग्रीकल्चर ने देश को बचाया था, देश के किसान ने देश को बचाया था। तमाम कंपनियां धराशायी हो चुकी थी, तमामों ने अपने झोले चक लिए थे, गेट बंद कर दिए थे, परंतु किसान कोरोना से भय नहीं करके खेतों में पानी लगा रहा था। उसने कोरोना की परवाह नहीं की और देश के लिए अन्न पैदा किया और देश की जीडीपी को बचाया। जब इतना बलिदान देने वाली कौम, इतना साहस के साथ करने वाली कौम, जो कभी भारत देश की सोने की चिड़िया बनने में सबसे आगे अहम भूमिका निभाने वाली कौम, जो किसान नाम से आज देश के अंदर काम कर रही है, उस किसान के साथ ऐसा बर्ताव कहीं से भी कोई भी ठीक नहीं समझ सकता। साथियों, में ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सभी किसान साथियों से, सभी अफसरों से, सभी नेताओं से, जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, उनसे विनय निवेदन करता, प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे प्यारे प्रिय हैं, परंतु भावांतर भरपाई जो योजना लागू की गई है, उस भावांतर भरपाई का पैसा जल्द से जल्द किसानों में खाते में डालने का काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी हो या और किसी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री जी हों, मैं उनसे विनय निवेदन करता हूं कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया सरकारी प्रोग्रामों में खर्च हो रहा है, फिर किसान के लिए पैसे भेजने में देरी क्यों? हर जगह किसान को पीछे लाइन में खड़ा करना यह कहीं का न्याय नहीं है साथियों। इसलिए मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे देश के तमाम सरकार चलाने वाले नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अफसरों, जो हमारे प्रिय, हमारे भाई और रिश्तेदार हैं, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, जो एक किसानी से जुड़े होने के नाते किसानी के हर एक समस्या को जानने का काम करते हैं, जानते भी हैं, और ज़मीनी से जुड़े हुए उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। उन्हें हाथ जोड़ भी ने प्रार्थना करें कि आप जल्द से जल्द भावांतर भरपाई का 575 रुपये प्रति कुंटल का पैसा बाजरा के किसानों के खाते में तुरंत प्रभाव से डालने का काम करें, ताकि वो अपने बच्चों और अपने खेत में सुख शांति से काम कर सकें और खाद, बीज और दवाई का प्रबंध करके अगले सीजन के लिए अन्न पैदा कर सकें, और अन्न की कमी किसी तरह से देश के सामने महसूस नहीं हो। साथियों, सन 1960 से लेकर हरित क्रांति का जो जिक्र हुआ है, उससे लेकर आज तक किसान के पक्ष में किसी भी प्रकार के कोई 4 कदम आगे नहीं चला है। किसान को तुच्छ सब्सिडी के नाम पर बहला फुसला करके काम लिया जाता है और फिर पीछे वाली लाइन में खड़ा कर देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार मैं आवाज़ उठा रहा हूं। यदि मेरी बात में आपको दम दिखाई दे रहा है, सच्ची दिखाई दे रही है, तो आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें, और किसान की ताकत बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ करके सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर भावांतर भरपाई की योजना को सफल बनाने के लिए सरकार के सामने ये पक्ष रखेंगे और किसानों का 575 रुपये प्रति कुंटल का पैसा जल्द खातों में पहुंचाने के लिए काम करेंगे। जय हिंद।